हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। काफी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे थे बीपीएड एंड एमपीएड कोर्स को आईजीपीएस कॉलेज से, तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आउट हो चुकी है। कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसको देखेंगे और कितना जो कट ऑफ है वो कम हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि थर्ड लिस्ट आने के चांसेस हैं या फिर नहीं। तो जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा बीपीएड कोर्स के बारे में कि इसमें जो सेकंड लिस्ट आई है, सेकंड मेरिट लिस्ट आई है, उसमें कितना डिक्रीज हुआ है कट ऑफ और कौन सी कैटेगरी में कितने एडमिशन हुए हैं। फिर हम बात करेंगे एमपीएड के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स एमपीएड की जो कट ऑफ है उसको देख रहे हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट को देख रहे हैं, तो इसको बीपीएड वालों को स्किप भी कर सकते हैं। और जो भी बीपीएड है, बीपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको स्टार्टिंग से ही देखना होगा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीपीएड जो कोर्स की जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई है, आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, वहां से भी इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें कितना कट ऑफ गया था लास्ट, एंड सेकंड में कितना कट ऑफ डाउन हुआ है, कितना कट ऑफ डिक्रीज हुआ है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में 5 एडमिशन हुए हैं सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसमें जो सबसे जो डाउन कट ऑफ गया था वो गया था 42.30, मतलब 42.30 पे आपका जो एडमिशन है वो रुक गया था। कौन सी लिस्ट में? फर्स्ट लिस्ट में। यदि मैं सेकंड लिस्ट की बात करूं तो इसमें जो डिक्रीज हुआ है वो हार्डली 1% डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे 41.20 लास्ट कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी वालों का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एसटी की बात करें तो एसटी में जो लास्ट फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ गया था वो 19.10 पे जो एडमिशन है वो क्लोज हो गए थे। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई उसमें एक स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ हुई है वो 18.83, मतलब पॉइंट में ही कम हुआ है, पूरा 1% भी यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो 18.83 जो कट ऑफ है, ठीक है, वो फाइनल गया है और एक बच्चे का यहाँ पे एडमिशन हुआ है। यदि मैं बात करूं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है, सीट अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। और जो लास्ट कट ऑफ गई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो 30 थी एससी वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी में। ओबीसी में 7 जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और जो लास्ट कट ऑफ किया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर वो ओबीसी के अंदर था 31.77। और जो अभी यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिला है वो लास्ट कट ऑफ है 29.80, मतलब आप समझ सकते हैं कि अराउंड 2% यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, डाउन गया है कट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पहली मेरिट लिस्ट में कितना था 31.77 और अभी कितना है 29.80, ठीक है। और हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक एडमिशन यहाँ भी देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस की जो लास्ट कट ऑफ थी 35 थी और अभी यहाँ पे 34.47, मतलब 0.6 यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ज्यादा डिक्रीजमेंट देखने को नहीं मिला है। एससी वाले स्टूडेंट्स का कोई भी यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर सीट अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जो सीट है वो ऑलरेडी यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। अब कोई भी वैकेंट सीट नहीं है एससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये तो था सेकंड लिस्ट बीपीएड वालों का। और एक चीज और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो इसका शेड्यूल है वो यहाँ पे नीचे इन्होंने पब्लिश कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट के अंदर नेम है तो उनको जो सीट अलॉट होगा वो कब होगा। सीट अलॉट आपको 22 जुलाई को सीट अलॉट होगा। आप यहाँ पे ये चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको जो सीट अलॉट होगा वो 22 जुलाई को होगा, शाम को 5 बजे, या दिन में भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उसके बाद फिर क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है। कब तक करना है? 24 जुलाई तक आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन कर दिया जाएगा 25 जुलाई तक। और उसके बाद आप अपनी फीस को पे करेंगे। फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 जुलाई। और उसके बाद फिर आपका कॉलेज में बुलाया जाएगा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपका फाइनल एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल रहने वाला है जो भी स्टूडेंट्स का सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन होगा, ठीक है।
तो ये सारी चीजें, और काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि स्पॉट राउंड में आईजीआई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो स्पॉट राउंड आईजीआई कॉलेज के लिए नहीं होता है, ठीक है। स्पॉट राउंड अदर कॉलेज के लिए, अदर कोर्सेज के लिए, बट आईजीपीएस कॉलेज के लिए नहीं है। तो स्पॉट राउंड से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और 18 जुलाई को आपका जो वैकेंट सीट है वो देखने को मिलेगा। 18 जुलाई को कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, सीट अलॉटमेंट आपका 22 जुलाई को ही होगा। और बट आप रेगुलर अपना पोर्टल चेक करते रहो, हो सकता है कि एक दिन या 2 दिन पहले भी कर दें, बट इसमें जो शेड्यूल है वो 22 जुलाई का मेंशन है। तो हम मान के चलते हैं कि 22 जुलाई को आपको सीट अलॉट होगा जो भी स्टूडेंट्स का सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, चाहे वो बीपीएड वाला हो चाहे वो एमपीएड वाला हो, जिसका भी एडमिशन हुआ है सेकंड 22 जुलाई को आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो होगा, ठीक है। ये हो गया सारी चीजें बीपीएड वालों के लिए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि थर्ड लिस्ट आने के चांसेस हैं या फिर नहीं। मेरे को लगता है कि थर्ड लिस्ट आएगी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन कुछ पॉइंट में रह रहा है, जैसे कि जो मैंने अभी सेकंड लिस्ट में कट ऑफ बताया था, ठीक है। यदि आपका पॉइंट में थोड़ा सा पीछे है या फिर 1% या आधा % आप पीछे हैं, तो हो सकता है कि आपका थर्ड लिस्ट में एडमिशन हो जाए, बट ये श्योर नहीं है। बट मेरे को लग रहा है कि थर्ड लिस्ट भी इस बार आएगा, तो आप वेट करो थर्ड लिस्ट का, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा एमपीएड स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो जो भी बीपीएड वाले हैं वो अभी इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एमपीएड के लिए यदि हम बात करें तो आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आउट हो चुका है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में कितना एडमिशन हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनका जो जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर एमपीएड के अंदर, ठीक है। यदि मैं एमपीएड की जनरल की फर्स्ट कट ऑफ जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसकी बात करूं तो 59.37 पे एडमिशन रुक गया था, मतलब लास्ट जो कट ऑफ था 59.37 था। और जो अभी जो लास्ट गया है वो 57.50 गया है, मतलब अराउंड 2% यहाँ पे डिक्रीजमेंट देखने को मिला है जनरल कैटेगरी में। यदि मैं एससी में बात करूं तो यहाँ पे एक सीट अलॉट हुई है एससी में, और लास्ट जो कट ऑफ थी एससी की वो 47.77 थी, और अभी जो कट ऑफ है 44.97, मतलब अराउंड 3% यहाँ पे डिक्रीजमेंट देखने को मिला है एससी कैटेगरी के अंदर। यदि मैं बात करूं ओबीसी में, तो ओबीसी के अंदर यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, और जो लास्ट कट ऑफ है 45.10 देखने को मिला है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसमें 49 था, मतलब अराउंड 4% यहाँ पे डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि वही सेम सीट फुलफिल हो चुकी हैं, तो इसलिए वैकेंट सीट नहीं बचा होगा, इसलिए एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। और यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो एक एडमिशन हुआ है, और जो कट ऑफ गई है 48.17 देखने को मिला है, ठीक है। और जो लास्ट फर्स्ट लिस्ट की हम बात करें तो 48.80 था, और यहाँ पे 48.17 है, मतलब 0.7% या फिर 0.6% यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम हुआ है फर्स्ट लिस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसा अभी बीपीएड वालों का शेड्यूल था, ऐसा ही सेम एमपीएड वालों का शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 22 जुलाई को आपका जो सीट है वो अलॉट हो जाएगा बीपीएड और एमपीएड कोर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, देन फिर आपको कॉलेज की तरफ से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फिर आपको 26 जुलाई से पहले अपना फीस पे कर देना है, जो भी स्टूडेंट्स को सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। तो 26 जुलाई से पहले आपको फीस को पे कर देना है, शाम को 5 बजे तक डेडलाइन है, तो उससे पहले आप अपनी फीस पे कर दीजिए, वरना आपको जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अपना टाइम पे फीस पे कर लीजिए, और जैसे आप फीस पे करेंगे आपका जो डैशबोर्ड है उस पर आपको एक फ्रीज का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो कोर्स है, जो अपना एडमिशन है उसको फ्रीज कर लीजिए। फ्रीज का मतलब है जो आपका एडमिशन है फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एडमिशन रहने वाला है शेड्यूल, ठीक है। और थर्ड लिस्ट की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि एमपीएड में अब कोई थर्ड लिस्ट आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि 2 से 5% चांसेस हैं आ भी जाए, बट 90 to 95% है कि थर्ड लिस्ट नहीं आएगा एमपीएड वालों का, शायद बीपीएड वालों का आने के चांसेस हैं,
ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल था बीपीएड और एमपीएड वालों का, और सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर कितना डिक्रीजमेंट हुआ है वो सारी चीजें हमने देखा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया उनके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाया है तो आप लोग कहीं और ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि आपने कहीं और अप्लाई किया हो। ठीक है, और ड्रॉप ना ले तो ज़्यादा बेटर है, कहीं ना कहीं एडमिशन ले ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।